नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी जो है उसके जो विगत एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। और राजस्थानी जलवायु से जो राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो आगामी एग्ज़ाम चाहे वो CET हो, चाहे रीट हो, या फिर पटवार हो, पुलिस हो, या फिर आपकी पशु परिचर हो, BSTC हो, उनमें आने के योग्य जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो सबसे पहले हम जो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे की। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, कि कौन सा जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। तो पहला है समुद्र से दूरी, दूसरा जो है आपका समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा आपका तापमान, और चौथा आपका वनस्पति। तो इसमें जो आपका 3 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधारभूत तत्व कौन सा हो, तापमान, 3 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख जो कारण है वो क्या है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका रेतीला धरातल होना, दूसरा वन क्षेत्र का अधिक होना, तीसरा बर्फबारी होना, और चौथा अधिक वर्षा का होना। तो इसमें जो 1 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेतीला धरातल होना। क्योंकि रेत जो होती है वो जैसे ही हल्की सी जो आपका टेम्परेचर कम होता है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और जैसे ही आपकी सूर्य निकलता है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसी कारण जो है वो सर्दियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पे, और जो गर्मियों में अत्यधिक गर्मी होती है और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी होती है। तो यही कारण है यहाँ पर अधिकतम ठंड पड़ती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 कि सर्दियों में भूमध्य सागर चक्रवात के कारण राजस्थान में उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है। यानी भूमध्य सागर से चक्रवात के कारण जो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है। पहला है माघा, दूसरा है वृष, तीसरा आपका मावठ, और चौथा है रबसा। तो इसमें 3 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मावठ। मावठ है जो पश्चिम विक्षोभ के कारण आती है, इसे मावठ कहा जाता है। मावठ या स्वर्णिम वर्षा भी कहते हैं इसको। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात को क्या कहते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवात आते हैं उसे क्या कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें लू, दूसरा आपका गरज बौछार, तीसरा आपका मावठ, और चौथा आपका ओला वृष्टि। तो इसमें 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मावठ। मावठ कहते हैं उसको, पश्चिम विक्षोभ से भूमध्य सागर से आने वाली जो चक्रवात होते हैं, पश्चिम विक्षोभ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। तो 3 नंबर जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में कौन सा मावठ द्वारा लाभार्थी फसल नहीं है। यानी मावठ कौन सी ऐसी फसल है इसमें से जिसको लाभ नहीं पहुंचाती है। तो पहला आपका चना, दूसरा आपका गेहूं, तीसरा आपका मूंगफली और मक्का, और चौथा आपका सरसों। तो 5 नंबर जो इसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 3। क्योंकि मावठ जो होती है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, और जो ये मूंगफली और मक्का वो खरीफ फसलें हैं इसलिए इनके लिए लाभदायक नहीं होती है। 3 नंबर जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ की बोलते हैं मावठ, और मावठ किन कौन से महीने में होती है वो आपको बताना है इसमें। तो पहला जुलाई अगस्त, दूसरा अप्रैल मई, तीसरा सितंबर अक्टूबर, और चौथा दिसंबर जनवरी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो जो मावठ होती है वो सर्दियों में होती है। मावठ वर्षा कब होती है, सर्दियों में आने वाली पश्चिम विक्षोभ से या भूमध्य सागर से आने वाली जो वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा, उसे मावठ कहते हैं। और ये आपका दिसंबर और जनवरी के माह में अक्सर होती है, रबी की फसल लिए लाभदायक होती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि पूर्वइया से तात्पर्य है। पूर्वइया से तात्पर्य आपको बताना है। तो पहला हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, दूसरा हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, दूसरा आपका हवा पूर्व की ओर चल रही है, और दूसरा हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1। 1 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि निम्नलिखित में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का जो समूह है औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, उसकी हम बात करते हैं। तो पहला झालावाड़ बांसवाड़ा, दूसरा उदयपुर भीलवाड़ा, तीसरा आपका बूंदी एवं कोटा, और चौथा आपका भरतपुर एवं
करौली। तो 8 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका माउंट आबू है। स्थान विशेष माउंट आबू, जिला विशेष आपका झालावाड़। तो लेकिन इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो पहला भरतपुर, दूसरा आपका झालावाड़, तीसरा आपका बांसवाड़ा और चौथा आपका सिरोही। तो 9 नंबर जो है उसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर झालावाड़। तो इसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। तो झालावाड़ इज राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है। अभी यहाँ पर जो है स्थान विशेष पूछ रहे हैं आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो पहला आपका माउंट आबू, दूसरा आपका बांसवाड़ा, तीसरा आपका झालावाड़ और चौथा आपका पौराट का पठार। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 माउंट आबू। तो स्थान विशेष में माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, और राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है। तो राजस्थान में जो जून माह के अंदर न्यूनतम वायुदाब कौन से जिले में होता है आपको बताना है। तो पहला आपका बूंदी, दूसरा आपका बारा, तीसरा आपका जैसलमेर और चौथा आपका राजसमंद। तो 11 नंबर जो है उसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 जैसलमेर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आएगी क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। आपको बताना है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो पहला पश्चिमी 25 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 100 सेंटीमीटर, चौथा 150 सेंटीमीटर। तो 12 जो नंबर जो है उसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लू शब्द से तात्पर्य है। लू क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। थार मरुस्थल में चलने वाली सामान्य हवाएं, दूसरा दिया गया धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं, जल राशियों युक्त हवाएं और समगति से बहने वाली हवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा धूल भरी एवं शुष्क हवाएं या स्थानीय गर्म हवाएं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ जिन्हें बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14। तो पहला आपका उच्च वार्षिक तापांतर, दूसरा शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, चौथा संवहनीय क्रियाएं और चौथा जो दिया गया तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो 14 नंबर जो उसमें 3 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवहनीय क्रियाएं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 कि राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। राजस्थान में किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। तो पहला आपका गंगानगर, दूसरा आपका बीकानेर, तीसरा आपका पाली और चौथा आपका हनुमानगढ़। तो 15 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर पाली। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा जिला है राजस्थान का वो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो पहला आपका उदयपुर, दूसरा आपका दौसा, तीसरा आपका नागौर और चौथा आपका चित्तौड़। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 नागौर। अब आपके बहुत सौ के दिमाग में आएगा कि न्यूनतम जो वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है वो है आपका जैसलमेर। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, न्यूनतम वार्षिक वर्षा राजस्थान में जो प्राप्त करता है वो आपका जैसलमेर है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि निम्न में से निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए जिलों में से न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो उदयपुर, दौसा, चित्तौड़ अच्छी खासी वर्षा हो जाती है इन जगहों पे, लेकिन नागौर जो है मध्यवर्ती जिला है, इन जिलों की अपेक्षा
यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो निम्नलिखित में से आपको ये है, जबकि ओवरऑल देखिए तो राजस्थान में सर्वाधिक जो न्यूनतम जो वार्षिक वर्षा होती है वो हमको जैसलमेर में होती है, और एक स्थान है सम, वहाँ तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, लगभग 0%। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो पहला ऑप्शन आपका फारसी, दूसरा आपका जर्मन, तीसरा आपका अरबी और चौथा आपका अंग्रेजी। तो 17 नंबर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3। मानसून शब्द है जो है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, मौसम से बना है, और इस शब्द के जनक है वो अल मसूदी जो है इसके जनक है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, इस शब्द पे गौर करना है आपको कि वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, यानी सर्वाधिक दिनों तक वर्षा जो होती है राजस्थान में कौन से जिलों में होती है। तो पहला ऑप्शन आपका टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली, दूसरा आपका झालावाड़, कोटा एवं बारा, अगला ऑप्शन आपका सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, और चौथा ऑप्शन जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़, कोटा एवं बारा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में लौटते हुए मानसून ऋतु है। जब मानसून का निवर्तन काल होता है या मानसून वापस जब लौटता है तो मानसून ऋतु है। तो पहला आपका जुलाई से अगस्त, अगला आपका जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से जून। तो 19 नंबर जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मानसून का निवर्तन काल होता है। तो राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, उसके बारे में बताना है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पहला उत्तर पूर्वी, दूसरा दक्षिण पूर्वी, तीसरा आपका पश्चिमी और चौथा दक्षिणी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, पश्चिमी भाग। तो बताइए पश्चिमी भाग जो उसमें थर्मल स्थल है, तो आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन आपका माउंट आबू, दूसरा आपका जयपुर, तीसरा कोटा और चौथा जोधपुर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 जयपुर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 22 और 22 नंबर जो क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पहला सवाई माधोपुर, दूसरा आपका राजसमंद, तीसरा आपका सिरोही और चौथा आपका बीकानेर। तो शुष्क प्रकार की जो आपकी जलवायु पाई जाती है तो वो कौन से में पाई जाती है? आपका बीकानेर में पाई जाती है। तो बीकानेर जो है वही थार वाले जिलों में आता है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि एरिडोसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है। एरिडोसोल्स एक मिट्टी का प्रकार है और वो कौन से राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है आपकी उसकी बात करनी है। तो पहला आर्द्र, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा है शुष्क और चौथा आपका उपाद्र। तो 23 में जो आपका आंसर होगा नंबर 2। तो अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है उसमें आपके एरिडोसोल्स यानी शुष्क रेतीली मिट्टी मिलती है। तो 2 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और 24 में कहा गया है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है या स्थित नहीं है? तो पहला आपका सिरोही, दूसरा आपका उत्तरी चित्तौड़, तीसरा आपका बांसवाड़ा और चौथा आपका बारा। तो 24 जो है इसमें आपका 2 नंबर इसमें शामिल नहीं है, उत्तरी चित्तौड़। तो 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को
कहते हैं? 30 वर्ष की समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं कहते हैं। तो मौसम, जलवायु, ऋतु और चक्रवात, इन्हें बोला जाता है जलवायु। 30 वर्ष से अधिक जो मौसमी दशाएं होती हैं जलवायु बोला जाता है। और मौसम जो है बहुत शॉर्ट टर्म की जलवायु होती है, जलवायु नहीं बोल सकते हम, बहुत शॉर्ट टर्म का शब्द है। कुछ ही देर मौसम जो है कुछ ही देर में बदल सकता है। जैसे हम कुछ देर पहले बोलते हैं भाई अभी वर्षा हो रही थी, अभी मौसम बदल गया। लेकिन जलवायु जो होती है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लगभग 30 वर्ष से अधिक समय की वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन आपका BWHW, दूसरा BSKW, तीसरा आपका CWG और चौथा आपका AW। तो इसमें 2 नंबर जो आपका वो आपका नहीं पाई जाती है, BSKW जलवायु नहीं पाई जाती है राजस्थान में। 2 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 27 कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन आपका जैसलमेर बीकानेर, दूसरा आपका गंगानगर हनुमानगढ़, तीसरा आपका बाड़मेर जालौर जोधपुर और चौथा ऑप्शन आपका जयपुर दौसा और टोंक। तो 27 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3। स्टेपी प्रकार जलवायु जो है आपका बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में पाई जाती है। तो इसी के साथ इसमें 3 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 28, और 28 जो है उसमें कहा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु सीकर अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या फिर किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शामिल है, ये आपको बताना है। तो पहला BWHW, दूसरा BSHW, अगला है BWKW और चौथा आपका BSKW। तो 28 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। ये जो है BSHW में आपके प्रदेश शामिल है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क यानी मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? पहला आपका AW, दूसरा आपका CWG, तीसरा आपका BSHW और चौथा आपका BWHW। तो इसमें जो आपका 4 नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु दशाओं दर्शाता जो है BWHW, 4 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित होते हैं? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित होते हैं? तो पहला आपका उदयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, दूसरा आपका जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, तीसरा आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और अंतिम जो आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। तो 30 नंबर उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 जे करेक्ट आंसर। AW जो प्रकार की जलवायु है वो दक्षिण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिलों में पाई जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पहला आपका BWHW, BSHW, CWG और AW। तो 31 जो है उसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 4 AW जो आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 4 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर और बूंदी। तो 32 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 बूंदी। बूंदी जो है उसमें AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो इसमें बूंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 33 और 33 में कहा गया है कि राजस्थान में जलवायु प्रदेशों कौन सा में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में जलवायु प्रदेश हैं उनमें जो कौन सा प्रदेश है वो सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो पहला है BSHW, CWG, BWHW और लास्ट है AW। तो 33 जो है उसमें करेक्ट आंसर नंबर 3 जो है BWHW वाला जो क्षेत्र है वो सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, और 34 जो में कहा गया है कि थॉर्नथवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं। DAW के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं आपको बताना है। तो सिरोही, पाली, अजमेर, गंगानगर और जयपुर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर और कोटा। तो 34 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 35 और अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा ये कि थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है। जैसलमेर जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जो जलवायु है थॉर्नथवेट के अनुसार कौन सी है वो आपको बताना। तो पहला है DBW, EAD, DAW और CAW। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा नंबर 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।